जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की असीम कृपा से श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सती खंड का 28वां अध्याय सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर एवं शिव की आज्ञा प्राप्त कर देवी सती का शिव गणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारा गृह में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थीं। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा और शीघ्र ही उससे पूछवाया। उन्हें देखकर सती जी अपनी हितकारिणी, प्राण प्यारी, सौभाग्यशालिनी, प्रिय तथा श्रेष्ठ सखी विजया से बोली। सती बोली, हे सखियों में श्रेष्ठ, हे मेरी प्राण प्रिय, हे विजयी, जल्दी जाकर पूछो कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले। सती के इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूप से उन चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजया की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया और उन्होंने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ महोत्सव का सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी जी के पास आई और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब सती से कह दिया। उसे सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने विचारने पर भी अपने यहाँ सूचना ना मिलने का कारण ना समझ पाने पर वे मन में सोचने लगी, दक्ष मेरे पिता हैं, वीरिनी मेरी माता है और मैं उनकी प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गए और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। मैं इस कारण आदरपूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार कर सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया। इसके अनंतर दक्ष पुत्री देवी सती अपनी प्रिय सखी विजया को वहीं बैठाकर शिवजी के पास शीघ्र गईं। उन्होंने शिवजी को सभा के मध्य में अनेक गणों, नंदी आदि महावीरों तथा प्रमुख यूथपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर उस कारण को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंच गईं। शिवजी ने बड़े प्रेम से प्रिय सती को अपनी गोद में बैठाया और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाले तथा सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर जो गणों के मध्य में विराजमान थे, सती से शीघ्र कहने लगे। शिवजी बोले, तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो। हे सुंदर कटि प्रदेश वाली,
तुम इसका कारण प्रेम पूर्वक शीघ्र बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिवजी ने जब सती से इस प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगी। सती बोली, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उसमें महान उत्सव होगा और वहाँ देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? हे प्रभु, जो भी कारण हो अब वह सब बताइए। ये महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि सुहृदों के साथ अच्छी संगति करके रहें। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाली इस प्रकार की संगति को करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामिन, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। मैं ब्रह्मा जी बोले। सती के इस वचन को सुनकर दक्ष के वाग बाणों से बिंधे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता, ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है, चाहे वह इंद्र ही क्यों ना हो। बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होगी और फिर दूसरे की बात ही क्या, ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिए तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि 6 गुण जब दुष्ट मनुष्यों में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते हैं। ब्रह्मा जी बोले, महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्यवेताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोष पूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे शंभो, हे अखिलेश्वर, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया है। हे भव, उस दुरात्मा दक्ष के तथा वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभावों को मैं जानना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती से कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने की है तो हे सुव्रते, मेरी आज्ञा से तुम महाराजाओं के योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो इस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तुम इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। तब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत तथा सब साधनों से युक्त हो देवी सती पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिवजी ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिवजी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक
सती के साथ गए। उस समय वहाँ यज्ञ में सभी और महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गणों ने शिव प्रिय सती का भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिव प्रिय वे गण कौतूहलपूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से महान शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुआ, उससे तीनों लोक गूंज उठे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती यात्रा वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।